चालू है हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 2020, जब मैंने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई के लिए फ़्लाइट पकड़ी। हैदराबाद में मैं करीब 1 साल रुका था। अब मैं क्यों रुका था, क्या कर रहा था, ये एक लॉन्ग स्टोरी है, मैं फिर किसी ब्लॉग में बताऊंगा। लेकिन मैं मुंबई आया। मुंबई में मैंने 20 से 25 दिन जम के वेकेशन मनाया। घूमे फिरे, मुंबई को एक्सप्लोर किया, पुणे, लोनावला, काफ़ी सारी जगहों पे रोड ट्रिप की और एंजॉय किया। तभी मेरी लाइफ में आया सिम्बा। 1 जनवरी 2021 मैं और सिम्बा बाय रोड मुंबई से अहमदाबाद के लिए निकले। अहमदाबाद में मेरा प्लान था कि मैं 1 से 1.5 महीना रुकूंगा, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से घर से बाहर था, ट्रैवल कर रहा था, तो मैं इतना रुककर फिर वापस मुझे मुंबई आ जाना था। लेकिन 8 महीने मैं अहमदाबाद में ही रुका रहा। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे शॉर्ट आउट करनी थी, जैसे कोरोना की सेकंड वेव भी तभी आ गई। फिर मैंने एक प्ले शुरू किया, उसमें 2.5 महीना निकल गया। और भी काफ़ी चीज़ें थी, जैसे मुंबई में प्रॉपर रहने का सेटलमेंट मुझे करना था, जो बहुत ज़रूरी था। तो सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट आउट की, सब कुछ सही हो गया। तो मैंने सोचा कि अब दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू मूव। और मैंने घर में सबको बताया, सब बहुत ही खुश हो गए। और दोस्तों को बताया, दोस्त भी बहुत खुश हुए और सबने कहा कि जाने से पहले मिल के जाना। सबसे पहले मैं मिला भार्गव से। भार्गव मेरा बहुत ही पुराना, बहुत ही अच्छा दोस्त है। चलिए मैं आप लोगों को मिलाता हूँ, आइए। 2012 में हम लोग मिले थे। फिटनेस पॉइंट एक जिम था। फिर मैं तलवलकर में मुझे मैनेजर की पोस्ट मिल गई, तो मैं वहाँ चला गया। फिर मैंने भार्गव को भी बुला लिया। तो इस तरह से भार्गव और मेरी दोस्ती हुई। फिर उसके बाद भार्गव की शादी हुई। एक दिन भार्गव की शादी हुई। भार्गव बहुत खुश है। बात वो नहीं है, बात कुछ और है। हुआ ये कि शादी में भार्गव ने हम सभी को इनवाइट किया। हम लोग इसकी शादी में गए, खाया पिया, मस्ती की। लेकिन फिर वो शायद भार्गव का आखिरी दिन था जिम में। गायब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह से गायब। तो भार्गव क्या हुआ था ऐसा शादी के उसके बाद मैं हनीमून पे चला गया था। कितने दिन? 10 दिन। ओके, फिर? और हनीमून के बाद पता नहीं क्या हुआ था। हम सब शौक के यार, हम सोचे कि शादी के बाद ऐसा होता है कि इंसान बदल जाता है। सुना था, अभी देख भी लिया। अभी हम लोग एक्चुअली मिले 2 महीने पहले या 1 महीने पहले हम लोग मिले। करेक्ट। चलिए खाना शुरू करते हैं, कुछ ऑर्डर देते हैं। श्योर। खाना हमने खा लिया। वहाँ पे लाइट कम थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। काफ़ी टाइम के बाद हम अच्छे से आराम से मिले और बैठ के बातें की। तो थैंक यू सो मच भार्गव फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल ट्रीट। हुर्रे। तो भार्गव से मिलने के बाद मैं अच्छे बच्चों की तरह घर जाके सो गया। दूसरे दिन बारी थी सलमान की। हम दोनों को तो सिर्फ मौका ही चाहिए, लेकिन मैंने सलमान से कह दिया कि भाई बारबेक्यू नेशन हम नहीं जाएंगे, कुछ नया ढूंढ। तो उसने नया कुछ ढूंढ निकाला। चलिए उसी से पूछते हैं। कहाँ जा रहे हैं सलमान हम? एब्सोल्यूट बारबेक्यू। एब्सोल्यूट बारबेक्यू में हमने इतना खा लिया कि मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। तो आपने देख ही लिया होगा, स्वीट्स और आइसक्रीम की वैरायटी बहुत थी, मुझे बहुत पसंद है, तो बहुत खा लिया। अब बारी थी मेरे कॉलेज ग्रुप के साथ मिलने की। चलिए मिलते हैं। आशीष कैसा है? बढ़िया सब, बस बहुत दिनों के बढ़िया। बाद। ये सुधीर, ऐसे देख लो, इसका इंट्रोडक्शन मैं आराम से दूंगा। आशीष को तो आप जानते ही हो। ये आशीष अच्छा फोटोग्राफर है और सिनेमेटोग्राफर है और भी बहुत कुछ करता है। और ये है सुधीर सिंह चौहान। एक्चुअली आप लोग लकी हो, ये सुधीर से मिलने का मौका मिला आपको।
क्योंकि हमें तो नहीं मिलता है मौका। प्लान बनाते हैं कि खाने जाते हैं यहीं पे, दूर कहीं नहीं, वहाँ भी नहीं आया तो आशीष और जय से मैं मिलवाता हूँ आपको, वो सीधा आने वाला है, कुछ काम में है। तो सुधीर सर थैंक यू आने के लिए, थैंक यू सो मच। ये आयुष थोड़ी देर पहले इसने गन मशीन से हम पे हमला किया है, अभी चाकू लेके आया है। आयुष हाय के हाय। कॉलेज की जो बात ही कुछ अलग है यार, वो दिन क्या थी, अच्छा टाइम था तब, पता नहीं था कि अच्छा टाइम है। है। एक्चुअली यही होता है, ये भी अच्छा टाइम है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम हमेशा अच्छा ही होता है, हमें अच्छा समझना पड़ता है, वरना बाद में हमको आने वाले कल हम सोचते हैं कि पुराना जो बीत गया कल वो अच्छा होता है। हर पल अच्छा होता है, इसे एंजॉय करिए। तो आज हम भी एंजॉय करने वाले हैं। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे खाने और जय वहाँ पे सीधा आएगा, फिर मैं आप लोगों को जय से मिलवाता हूँ। आने के बाद तेरे को पता चलेगा। ये चालू है। अच्छा रुक जा हो गया जय, वो लाइट डाला है। तो जय फाइनली, एक्चुअली क्या हुआ, अभी हमने खाना खा लिया है लेकिन जय ने नहीं खाया। बस खाएगा क्यों जय? मुखवास बहुत खाया। पता नहीं, इसका श्रावण महीना चल रहा है तो खाना नहीं खा सकते। मुखवास खाया, माउंटेन ड्यू पी इसने। क्यों जय? पीना चलता है, खाना नहीं चलता है। और अभी ये 2 शब्द आपको बोलेगा। मैं कहा कि 2 शब्द बोलूं, हम कोई पाप नहीं करते भैया। कॉलेज का कुछ किस्सा, कुछ ऐसा कुछ याद आता हो? कॉलेज का तो कुछ नहीं भाई, मेरे भाई तू तरक्की करना, वही हमारे लिए बहुत है। याद रखना तरक्की करने के बाद। हाँ बिल्कुल। वो दिल से दुआ है कि तू तरक्की करे। मुखवास मंगवाऊँ? दूसरा मुखवास इसको मैंने बोला था मेरी तारीफ करना। नहीं, इसने नहीं बोला था, फिर भी मैं तारीफ कर रहा हूँ। मुखवास के लिए तारीफ Thank you. ये हमारे लाइट दादा है, आशीष चड्डा पहन के बैठे हैं। सुधीर से मैं बाद में गले मिल लूंगा, अभी बिजी है, फोन पे लगा हुआ है। तो आशीष, जय, सुधीर, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। मस्ती की, मजाक की, कॉलेज के दिनों को याद किया। खैर, दूसरे दिन मुझे निकलना था मुंबई के लिए, तो सुबह 4 बजे मैं उठ गया। तो मैं और सिम्बा 6 बजे अहमदाबाद से मुंबई की ओर निकले। तो अभी मैं और सिम्बा सूरत पहुंचे हैं। सिम्बा सुबह 6 बजे हम लोग निकले थे। अभी मैगडी पे सूरत नवसारी पता नहीं कुछ तो है, वहाँ पे हमने एक स्टॉप लिया है। यहाँ पे मैं कॉफ़ी पीऊँगा। सिम्बा तू क्या खाएगा? सिम्बा से पूछ के बताता हूँ फिर आगे। तो अभी मैं और सिम्बा ऑलमोस्ट विरार के करीब पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने। मैं झूलू बार खाने वाला हूँ। सिम्बा तू? तो बस ये था मेरा सफ़र अहमदाबाद से मुंबई का। तो बस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। बॉम।